नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। कर्नाटक में छाए हिजाब विवाद को लेकर एक तरफ जहां जबरदस्त बवाल मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी लगातार आ रही हैं। कोई कॉलेज में हिजाब पहनकर जाने वाली छात्राओं का समर्थन कर रहा है, तो वहीं कुछ लोग ये स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने के बजाय ड्रेस पहनकर जाने की वकालत कर रहे हैं। इन सब के बीच देश के कई दिग्गज पत्रकारों ने भी कर्नाटक हिजाब विवाद पर अपनी बेबाक राय रखी है। आप भी देखिए देश के पत्रकार इस हिजाब विवाद पर क्या कुछ कह रहे हैं। कर्नाटक के हिजाब विवाद पर पत्रकार सुशांत सिंह ने लिखा, कुछ ज्ञानी ज्ञान दे रहे हैं कि मसला मेरी मर्जी मेरी ड्रेस का है, तो क्या इस्लामिक धार्मिक स्थलों पर किसी की मर्जी स्कर्ट पहनकर जाने की कर जाए तो ये मर्जी चलेगी क्या? नहीं चलेगी ना। वहां ड्रेस कोड चाहिए होगा, लेकिन स्कूल में ड्रेस कोड को मानने में दिक्कत है, गजबे है। एक और ट्वीट में पत्रकार सुशांत सिन्हा ने लिखा, 3 तलाक देने में लड़कों की चलेगी, मस्जिद में नो एंट्री में लड़कों की चलेगी, हलाला में लड़कों की चलेगी, बस कॉलेज में ड्रेस कोड ना मानने में लड़कियों की चलेगी, वो भी इसीलिए कि हिजाब पहनने की बात कर रही है। कल को मिनी स्कर्ट पहनकर जाने की मर्जी बता देगी तो फिर लड़कों की चलेगी। एक और वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया ने इस हिजाब विवाद पर लिखा, आखिर क्यों मजहबी रंग रूप व्यवहार ही सर्वोपरि है। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहिए और अब स्कूल में ड्रेस कोड नहीं, हिजाब चाहिए। और बताएंगे इसे अधिकार, कौन से बच्चे स्कूल अपनी मर्जी से ड्रेस पहन कर जाते हैं भला। अब्बा अम्मी की पसंद को अधिकार ना बताया जाए। पत्रकार अमन चोपड़ा ने कर्नाटक हिजाब विवाद पर कहा, लड़कियों की मर्जी वाला ये ऑफर सिर्फ हिजाब वाले मामले में है या अब मस्जिदों में महिलाओं की एंट्री में भी उनकी चॉइस चलेगी। किसी भी धर्म के अपनी पसंद के लड़कों से शादी में भी उनकी चॉइस चलेगी। हर तरह की दकियानूसी सोच पर अब बेटियों की अपनी मर्जी अपनी चॉइस होगी। पत्रकार विकास भदौरिया ने लिखा, बर्बर सोच कई देशों में पैर पसार रही है, ये तालिबानी सोच हिंदुस्तान की ओर ललचाई नजरों से देख रही है। तथाकथित पढ़े लिखे इसी दकियानूसी सोच के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। ऐसे कई दौर आए, लेकिन हिंदुस्तान के ताने बाने ने बर्बर आतंकी सोच को हमेशा पटखनी दी। यह हिजाब रो भी खत्म होगा। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने जय श्री राम का नारा लगाने वाले छात्रों को लताड़ते हुए कहा, हिजाब बुर्का या घूंघट में स्कूल जाने को लेकर बात हो सकती है, लेकिन मुद्दा भगवाधारी लफंगों की हरकतों का है। चालाकी ये कि हिजाब के विरोध की आड़ में एक लड़की के साथ गुंडागर्दी को भी जस्टिफाई किया जा रहा है। ऐसा करने का किसी भी सूरत में किसी को भी हक नहीं है। पत्रकार रूबिका लियाकत ने हिजाब विवाद पर लिखा, मैं राजस्थान से आती हूँ, वहाँ घूंघट की प्रथा ऐसी थी कि आधी चूनर घूंघट में खत्म हो जाती थी, लेकिन कभी किसी लड़की को घूंघट में स्कूल जाते नहीं देखा, किसी परिवार को स्कूल कॉलेज प्रशासन से जिद करते नहीं देखा। जमाना आगे बढ़ा और औरतों ने घूंघट करना लगभग खत्म कर दिया, लेकिन हम उल्टे ही चले जा रहे हैं। ईमानदारी से अपने आसपास मुस्लिम बुजुर्ग नानी दादी को देखिए, बुर्का नहीं भारतीय लिबास पहने मिलेंगी, ऊपर दुपट्टा या चादर पहनेंगी, या तो साड़ी या फिर सलवार कमीज। ये काले बुर्के नई पीढ़ी में इस कदर बढ़ कैसे गए। रूबिका लियाकत ने एक और ट्वीट में लिखा, मैं हैरान हूं इनके डबल स्टैंडर्ड से। औरतों की हक की डफली बजाने का ढोंग करने वाली ये सारी खालाएं अपने पर्दे, हिजाब, बुर्खा, दुपट्टा सब पीछे छोड़ चुकी हैं और आज लड़कियों को आगे लाने के बजाय पीछे ढकेल रही हैं। सॉलिडेटरी सॉन्ग रच रही हैं ताकि इनका एजेंडा चलता रहे। पत्रकार अनुराग मुस्कान ने लिखा, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहिए और स्कूल में ड्रेस कोड नहीं चाहिए। पत्रकार आरफा खानम शेरवानी ने लिखा, उन्होंने सैकड़ों साल दलितों को गुरुकुलों में घुसने नहीं दिया, आज वो हिजाब के नाम पर मुसलमानों को स्कूल से बाहर रखना चाहते हैं। इसी हिंसक तरीके से हमेशा उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की। हिजाब के साथ या बगैर पढ़ना हमारा संवैधानिक हक है। मुस्लिम लड़कियां न डरी हैं न डरेंगी। वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने लिखा, जब हमें युवाओं के लिए नौकरियों की चिंता करनी चाहिए तो हम उनकी पोशाक पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। कर्नाटक में छाए हिजाब विवाद को लेकर देश के तमाम दिग्गज पत्रकारों ने कुछ इसी तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ पत्रकार जहां स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं कुछ पत्रकार मुस्लिम छात्राओं को
भी ड्रेस कोड फॉलो करने की नसीहत दे रहे हैं। आपको बता दें, कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में धार्मिक लिबास पर रोक के आदेश के बाद बवाल मचा हुआ है। कई जिलों के स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों के समूह आमने सामने हो गए हैं। पथराव की घटनाएं भी हुई हैं। मुस्लिम छात्राएं हिजाब पर रोक का विरोध कर रही हैं, तो कई हिंदू छात्र छात्राएं भगवा गमछा और दुपट्टा डालकर कैंपस में नारेबाजी कर रहे हैं। हालातों को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने 3 दिनों के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं। राज्य में जारी इस विवाद पर देश के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। आज हमारे मुल्क में, खास तौर से कर्नाटका में, जो हमारी बहनें हिजाब की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला उनको उसमें कामयाब और कामरान कर देगा। जो हिजाब की लड़ाई एक बुनियादी हक है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टुस्वामी जजमेंट में कह दिया कि कोई सरकार ये तय नहीं कर सकती कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे। तो बीजेपी की सरकार कर्नाटका में गैर जरूरी के जुल्म कर रही है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है, बल्कि संविधान की आर्टिकल 15, 19 और 21 का ग्रेव वायलेशन हो रहा है कि वहां के महिला बच्चियों को स्कूल में और कॉलेज में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। मैं बीजेपी के इस फैसले की मजम्मत करता हूं, कंडेम करता हूं, जो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं बल्कि पुट्टुस्वामी जजमेंट के खिलाफ है। हरिओम, राम राम। जिस प्रकार से कर्नाटक में हिजाब मामले को लेकर के एक बखेड़ा खड़ा हुआ है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि आखिर विद्यालय बंद क्यों किया जा रहा है। मुट्ठी भर कुछ उपद्रवी लोग हैं जो हिजाब पहन के आने का वो कर रहे हैं और उनके अंदर जिहादी मानसिकता भरी हुई है। तो सबसे बड़ी बात है कि जिसके अंदर मानसिकता जिहादी भरी हुई, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। और जो भरने वाले लोग हैं, जैसे मदनी जी ने घोषणा किया था कि जो धार्मिक नारे लगाएंगे मुस्लिम बहने उनको इनाम देंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम वो कट्टरपंथी मुस्लिम संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इन मासूम बच्चों के, जो छात्रों के जहन में जो है जहर घोलने का काम कर रहे हैं, जो देश और संविधान और किसी भी कानून को मानने से धत्ता बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए, उस स्तरीय इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। और जांच ये होनी चाहिए कि कहीं ये आईसिस के इशारे पे काम कर रहे हैं, क्या ये तालिबानी इशारे पे काम कर रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान के इशारे पे काम कर रहे हैं, जो देश की एकता और अखंडता को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं ऐसे लोग। तो ऐसे मुट्ठी भर लोगों के लिए विद्यालय बंद कर देना किसी भी तरीके से उचित नहीं है। और मैं तो हर हिंदू और हर राष्ट्रभक्तों को ये घोषित मैं अपील करना चाहता हूं कि हर व्यक्ति तिलक आखिर क्यों नहीं लगाता, आखिर चोटी क्यों नहीं रखता, उसको करना चाहिए, उसको भी करे। और इस देश को निश्चित रूप से मैं केंद्र सरकार से वो करता हूं, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, इस देश को जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। नहीं तो ये दिन दूर नहीं जब तालिबानियों का यहां भी प्रभाव देखने को मिलेगा। यही मानसिकता के लोग हवा देने का काम करेंगे और ये लोग आमंत्रित करेंगे आतंकी सोच के लोगों को और सरिया कानून लागू करने का प्रयास करेंगे। इसलिए आज देश के सामने एक बहुत बड़ा चुनौती है। इसको निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, तभी सभी वर्ग के लोग यहाँ सुरक्षित रहेंगे, सम्मान के साथ जीवन, और समान नागरिक संहिता लागू किया जाए हिंदू राष्ट्र घोषित करते हुए। नहीं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की हम मांग करते हैं। और जो लोग इनको हवा देने का काम करते हैं, हिजाब मानसिकता वाले लोगों को, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करते हैं। और सभी हिंदुओं से अपील करते हैं, सभी राष्ट्रभक्तों से अपील करते हैं कि देश की सद्भावना और एकता बनाए रखें और सभी लोग अपने संयम को ओ दें और ऐसे लोगों का बहिष्कार करें, निंदा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, राम राम।